नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी जो नाइजीरिया है वहाँ के प्याज की रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों। तो दक्षिणी पश्चिमी नाइजीरिया जो है वहाँ का एक राज्य है कवारा राज्य। उस कवारा राज्य में प्याज की कीमतें अभी आसमान छू रही हैं। तो देश के उत्तरी हिस्से में प्याज उत्पादकों द्वारा पूरे दक्षिण में आपूर्ति में कटौती के हालिया फैसले से दक्षिणी पश्चिमी कवारा राज्य में कमोडियों की कीमत में तेज वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि वहाँ के कई परिवारों को अब वस्तु खरीदने के लिए प्याज खरीदने के लिए भी अधिक खर्च करना पड़ रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से राज्य में सबसे अधिक खपत वाली सब्जियों में से एक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा खपत प्याज की वहाँ पर कवारा राज्य में होती हैं। और वहाँ पर प्याज की जो कीमतें हैं अभी वर्तमान समय में आसमान छू रही है। तो ओनियन प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया ने देश के दक्षिणी हिस्सों में बढ़ी हुई असुरक्षा पर देश के कुछ हिस्सों की आपूर्ति बंद करने के अपने निर्णय को आधार बनाया था। पिछले एक महीने में कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है क्योंकि कवारा बाज़ारों में कमी आई है। तो इलोरियन महानगर के बाज़ारों में कीमतों की जांच के अनुसार प्याज के एक बैग की कीमत में लगभग 200% की वृद्धि हुई है। 200% दोस्तों काफ़ी होता है। जो नाइजीरिया है वहाँ की मुद्रा अलग है, दक्षिण पश्चिमी नाइजीरिया है और कवारा वहाँ का एक राज्य है, छोटा सा राज्य है। वहाँ पर जो प्याज नहीं पहुँच रहा है और प्याज की कीमतें काफ़ी तेज़ गति से एकदम से वृद्धि हुई है और प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, जिसके कारण वहाँ के जो प्याज के अधिक खर्च करना पड़ रहा है। वहाँ के जो प्याज खाने वाले हैं उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और प्याज बहुत ही कम मार्केट में मिल रहा है क्योंकि 200% वहाँ पर वृद्धि देखी गई। इसके साथ ही दोस्तों पर लहसुन में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य कारण जानेंगे कि वहाँ पर जो किण्वन लहसुन, काला लहसुन है, उसकी मांग ज़्यादा बढ़ी है। वहाँ के जो ज़्यादातर मार्केट हैं या पूरे अमेरिका में यह हैं कि भाई किण्वन लहसुन, जो काला लहसुन खाने से शरीर की इम्यूनिटी तेज़ गति से बढ़ती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लहसुन की डिमांड है और लहसुन खाने से इम्यूनिटी शक्ति बढ़ती है। ये चीज़ पूरे ही विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है, जिसके कारण पूरे ही विश्व के अंदर लहसुन की डिमांड काफ़ी मात्रा में बढ़ी है दोस्तों। तो लहसुन के भाव में जो विशेष रूप से रिपोर्ट है उसके अनुसार अन्य देशों की और अपने भारतीय देश की बात करें तो अभी भारत में भी जो लहसुन के भाव चल रहे हैं उनमें गिरावट तो नहीं देखने को मिलेगी। बहुत कम गिरावट अगर आ सकती है तो कभी 200-500 की आ सकती है, लेकिन आपको तेज़ी ही देखने को मिलेगी या समांतर भाव लगातार चलते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी जो आप बहुत सारे किसान भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि लहसुन में तेज़ी कब से बनेगी, तो लहसुन में तेज़ी अभी बनने की बहुत कम संभावना है। लगभग 15 जुलाई के बाद ही तेज़ी आपको लहसुन में देखने को मिलेगी। जून महीना या 15 जुलाई, लगभग एक महीना और अभी पड़ा हुआ है। तो मंडियों में जो आवकें हैं दोस्तों बम्पर हो रही है लहसुन की। लगभग सभी मंडियों के, भारत के अंदर मंडियों की लहसुन की आवक ज़ोरदार देखने को मिली है। कुल मिलाकर के अगर सभी मंडियों का एक आंकड़ा निकालें तो 7 से 8 लाख बोरी डेली लहसुन की आवक इन सभी मंडियों में मिलाकर, छोटी और बड़ी मंडियों में मिलाकर के हो रही है, जो कि दक्षिण भारत में मांग के अनुरूप लगभग यानी कि 2 लाख ज़्यादा है। यानी कि लगभग जितनी मांग है उतनी खपत नहीं हो पा रही है। कुछ व्यवधान भी है कोविड के कारण, लेकिन ये परिस्थितियां अगर सामान्य स्थिति में परिवर्तित होती हैं दोस्तों तो लहसुन के भाव अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट भी अभी थोड़ा बहुत चालू हो चुका है दोस्तों, हल्की परिस्थिति में अभी जो एक मलेशिया के लिए कुछ लहसुन इंडिया से एक्सपोर्ट भी किया गया है। यानी कि मलेशिया में जो लहसुन
इंडिया से अभी वर्तमान समय में एक्सपोर्ट किया गया है और वो एयरक्राफ्ट के द्वारा एयरलाइंस के द्वारा किया गया है, यानी कि शिफ्टिंग और ट्रेन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, सीधे ही एरोप्लेन के थ्रू इंडिया से वह लहसुन एक्सपोर्ट किया गया है। दोस्तों उसका एक्सपोर्ट का एक अलग से कोड मिलता है, गुप्त रहता है, किसी प्रकार की कोई जानकारी किसी को नहीं दी जाती है। अगर आपके पास गार्लिक का अगर वो कोड है तो उस कोड के अनुरूप आप रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको विदेशी रिपोर्ट या ऑल वर्ल्ड की रिपोर्ट प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट है, उस पर आपको $1000 रुपये या जमा कराने पड़ते हैं, जो भी शुल्क लगता है वो जमा कराना पड़ता है। उसके बाद वो कंपनी आपको ईमेल पर पूरी रिपोर्ट्स उपलब्ध कराती हैं। तो दोस्तों ये जो रिपोर्टें हैं ये सब मैं आपको बिल्कुल सही और सटीक बता रहा हूँ कि विश्व में अभी लहसुन की मांग बहुत अच्छी है और चाइना का लहसुन है वो बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास शिपिंग की जो है वो भाड़ा बढ़ चुका है और जिस रेट पर अगर वो गार्लिक निकालना चाहते हैं तो उनके चीन के अंदर भी लहसुन के भाव में वृद्धि हुई है। तो उस अनुरूप अगर वो गार्लिक मार्केट से खरीद के वहाँ कंपनियाँ रहती हैं, तो अलग अलग कंपनियाँ जो लहसुन का उन्होंने स्टोर कर रखा है वो अगर जिस रेट से ख़रीदा है उस रेट के हिसाब से शिपिंग का उनका खर्चा और टैक्स वगैरह सब कुछ निकालने के बाद भी उनको इतना लाभ नहीं हो पाता है। अगर वो अन्य देशों में कंट्रियों में अगर लहसुन जिस भाव पर अन्य देशों के साथ उनका कांटेक्ट हुआ है उस हिसाब से अभी सप्लाई होने में काफ़ी देरी हो रही है, तो चीन का लहसुन इतना अभी वर्तमान समय में नहीं निकल पा रहा है। और चीन विश्व का जो लहसुन उत्पादन का सबसे बड़ा देश है और 80% जो लहसुन का जो विश्व का है वो चीन में उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर भारत देश आता है। भारत देश से भी काफ़ी देशों में बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और अन्य कंट्रीज़ में यूएसए में लहसुन सप्लाई किया जाता है, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में है सिर्फ मलेशिया से थोड़ी बहुत डिमांड निकल के आई है, तो वहाँ पर इंडियन से बेस्ट क्वालिटी का सुपर क्वालिटी एकदम बूम क्वालिटी का लहसुन है दोस्तों, वही एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि कार्टून्स पैक करने पड़ते हैं या जाली में पैक करके उनको उस मेश बैग या इनमें पैक करके फिर सप्लाई किया जाता है। अगर वहाँ पर जो टेस्टिंग होती है उसमें अगर लहसुन ख़राब पाया जाता है तो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, इसीलिए बेस्ट सुपर क्वालिटी का लहसुन है वो ही सप्लाई किया जाता है। तो ये थी दोस्तों लहसुन के ऊपर पूरी रिपोर्ट। इसके साथ ही अपन प्याज की बात भी दोनों ही एक साथ एक वीडियो में कर ही लेते हैं दोस्तों। तो प्याज के भाव में तेज़ी क्यों नहीं बन रही है भारत के अंदर वर्तमान समय में स्थिति वैसे 2400, 2600, 2700 तक तो बिक चुका है मार्केट में वर्तमान में इंडिया का प्याज, लेकिन दोस्तों रिटेल में जो बिक रहा है वो 30 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम भी बिक रहा है। तो काफ़ी मीडिया वाले थोड़ा कुछ अल्लाह वल्लाह भी कर रहे हैं और कुछ सरकार के कान तक ये बात भी पहुंच चुकी है। तो सरकार भी चाहती है कि भाई किसी भी प्रकार से प्याज की जो स्थिति है उसको नॉर्मल रखा जाए, ज़्यादा तेज़ नहीं बनने दिया जाए। तो सरकार के कुछ नुमाइंदे से होते हैं या उनके फेवरेट में भी रहते हैं, ऐसे जो ज़्यादातर हैं वो किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन वो ये चीज़ चाहते हैं कि प्याज के भाव उच्चतम नहीं जाए, लेकिन दोस्तों इनके शायद प्रयास अभी असफल रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेश का गृह मंत्रालय भारत पर नज़र बनाए हुए हैं कि पिछले वर्ष भारत से उनको काफ़ी नुकसान हुआ था और उनके प्याज 200 से 300 रुपये प्रति किलोग्राम तक बांग्लादेश में चले गए थे, जिसके कारण बांग्लादेश को एकदम से अचानक से झटका लगा था। तो इस स्थिति में पूरे ही वहाँ का गृह मंत्रालय है वो पूरी नज़र बनाए हुए कि भारत कब प्याज निर्यात को रोके नहीं। तो इसके लिए पहले से ही एक एग्रीमेंट अच्छी तरह से हुआ है और भारत को प्याज लगातार एक्सपोर्ट करना ही होगा बांग्लादेश को, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों नहीं बने। इसके साथ ही दोस्तों जो अभी वर्तमान समय में महाराष्ट्र का
प्याज उत्पादक संघ है वो भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और नेफेड की बात करें तो नेफेड ने अभी सिर्फ 50,000 टन प्याज खरीदा है। 1 लाख टन प्याज खरीदने का उनका पूरा ये लक्ष्य है, लेकिन वो इतना प्याज अभी तक नहीं खरीद पाए क्योंकि नेफेड ने जो शुरुआत में प्याज नहीं खरीदा था और अब मार्केट में निकल कर आया है नेफेड। तो नेफेड 22.5 रुपये में प्याज खरीद रहा है और सुपर क्वालिटी का खरीद रहा है क्योंकि स्टॉक करना चाहता है नेफेड सरकार की अनुमति से। और नेफेड अगर स्टॉक इतनी बड़ी मात्रा में करेगा दोस्तों, तो अगर प्याज उसमें से ख़राब हो जाता है, ज़्यादातर वैसे भी लगभग 70% प्याज खराब हो जाता है नेफेड का, 30% ही बचता है। तो नेफेड जितना स्टॉक कर रहा है वो अभी लासलगांव महाराष्ट्र से कर रहा है, महाराष्ट्र से करना था उनको और अन्य राज्यों से भी करना था। तो ऐसा कर मिला करके कुल मिला करके उनका अलग अलग आंकड़ा था कि इतने % महाराष्ट्र से करना है, इतने उन राज्यों से और इतने उन राज्यों से, ऐसे मिला करके नेफेड को 1,00,000 टन प्याज का स्टॉक करना था। लेकिन अभी 50,000 टन ही प्याज नेफेड द्वारा स्टॉक हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं हो चुका है। बाकी वजह सुपर क्वालिटी का प्याज नहीं मिल पा रहा है। तो सुपर जो क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है दोस्तों, वही एक्सपोर्ट होता है। आप सोचते हो कि दोस्तों हमारा प्याज ये थोड़ा घटिया है और नॉर्मल क्वालिटी का है, उसके भाव भी हमें लगभग 30-40 रुपये मिले, तो वो नहीं है। नीचे के जो गोल्डा गोल्डी होते हैं उनके जो भाव हैं, या छाटन है, चोपड़ा है, उनके भाव हमेशा ही डाउन रहते हैं। सुपर VIP क्वालिटी का अगर प्याज आपके पास है तो वो दोस्तों अच्छा बिकेगा और आने वाले दिनों में प्याज में आपको तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। जैसे जैसे बरसात हो रही है दोस्तों, जैसे जैसे प्याज काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, किसानों को प्याज है, लेकिन हर किसान ने स्टोर करने की कोशिश की है इस वर्ष, लेकिन उनके पास किस प्रकार से वो प्याज कितना रोक पाते हैं तो उस स्थिति पर डिपेंड करेगा। अगर इंडिया के अंदर दोस्तों जैसे ही भारी बरसात स्टार्ट हो गई, अगर पूरे भारत में लगातार 5 से 10 दिन अगर भारी बरसात हुई तो प्याज काफ़ी ख़राब होने की संभावनाएं हैं और 50% प्याज बहुत सी जगह ख़राब हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में आपको प्याज में तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि जो पाकिस्तान है वो कुछ रोड़ा भी अटका रहा है। पाकिस्तान का जो प्याज है दोस्तों श्रीलंका और बांग्लादेश में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है और अपना इंडिया का प्याज भी श्रीलंका बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान का जो प्याज है वो थोड़ा सस्ता रेट में उपलब्ध करा रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश को, तो उसकी वजह से थोड़ा इंडिया का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका में पाकिस्तान का प्याज जब कम रेट पे जा रहा है तो उसको सप्लाई की जा रही है। लेकिन फिर भी जो बांग्लादेश और श्रीलंका के कस्टमर हैं, रिटेलर ग्राहक हैं, वो ज़्यादातर इंडियन प्याज पसंद कर रहे हैं क्योंकि इंडियन प्याज का स्वाद अलग होता है और पाकिस्तान प्याज का स्वाद अलग होता है। दूसरी बात, बांग्लादेश ने मिस्र से भी पहले ही बात कर रखी है दोस्तों, मिस्र के पास भी प्याज स्टोर में पड़ा है। वहाँ पर जो कंपनियाँ रहती हैं वो प्याज स्टॉक कर लेती हैं और वेयर हाउस में भरा हुआ है। तो बांग्लादेश ने इंडिया पर विश्वास नहीं जताते हुए कभी भी इंडिया मान लो एक्सपोर्ट बंद कर देता है, अगर हाईएस्ट भाव इंडिया में जाते हैं तो एक्सपोर्ट बंद कर देता है, तो उन्होंने मिस्र से भी बात वहाँ से भी हो चुकी है बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की। तो मिस्र से भी कभी भी बांग्लादेश प्याज आयात करवा सकता है क्योंकि अपने देश उनके बांग्लादेश में पिछले साल जो हुआ है काफ़ी हाईएस्ट प्याज के भाव बढ़ चुके थे, उसके कारण बांग्लादेश इस वर्ष बिल्कुल सतर्क हैं। दोस्तों इसके साथ ही इंडिया में अगर ज़्यादा भाव बढ़ जाते हैं प्याज के तो भी मीडिया वाले ज़्यादा हल्ला करते हैं, जिसके कारण काफ़ी किसानों को नुकसान होता है। दूसरी बात, जो सरकार भी हैं तो कुछ राज्यों में 2022 में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो उसकी तरफ भी नज़र रखते हुए गवर्नमेंट भी एक्शन कुछ ले सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से प्याज के भाव बढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन गवर्नमेंट ले सकती हैं तो उसमें अपन किसी बात की कोई दो राय नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बंद कर देती हैं तो फिर इंडिया का प्याज इंडिया में ही खपत होगा। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, अगर इन परिस्थितियों को अच्छा माहौल मिलता है, अगर विपरीत परिस्थितियां नहीं बनती हैं तो
प्याज के भाव अच्छे जाएंगे, बिल्कुल ऊपर पहुंचने की पूरी संभावना है। और वर्तमान समय में कुछ सटोरियस होते हैं मार्केट में, उनके हिसाब से या कुछ हवा बनाने वाले होते हैं, उनकी वजह से प्याज में थोड़ा मध्यम आपको न्यूनतम देखना पड़ा है। इस प्रकार की कुछ वातावरण बनाया गया है सभी मंडियों में, जिसके कारण आपको 100 से 200 रुपये वापस डाउन जाना पड़ा। बाकी लगभग प्याज 2700 एकदम पहुंच चुका था, लेकिन ऐसे सरकार के जो रहते हैं नुमाइंदे, वो ऐसी कोशिशें करते हैं और प्याज को उच्चतम स्तर तक जाने के लिए रोकने की पूरी कोशिशें करते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों लहसुन और प्याज पर आज की संडे स्पेशल रिपोर्ट। जितना मैंने कवर्स किया है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है दोस्तों। हम आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करें, जिससे इस प्रकार की वीडियोस हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।